कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र पदार्थों को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रथोक्त का पुत्र होगा पालक। पालक का विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदी वर्धना। प्रदोवंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रदोत्तन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रयज्ञ का विधिसार उसका अजात शत्रु। फिर दर्दभक और दर्दभक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की सुरदा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महाप्रहा नामक निधि का अधिपति होगा। इसीलिए लोग उसे महाप्रहा भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रिय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महाप्रहा पृथ्वी का एक छात्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्ययन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में
मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बरिसार और बरिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस। सुयस का संगत। संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का सातधनवा और सतधनवा का पुत्र बृहस्पति होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहस्पति का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सूर्यष्ठ होगा। सूर्यष्ठ का वशिमित्र। वसुमित्र का भरदक और भरदक का पुलिंद। पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वर्जमित्र। वर्जमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। सुगवंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित सुगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कनवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कनवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। सुगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कनवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भीमुत्र। भीमुत्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के ये 4 नरपति कान्यवान कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंधा जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पूर्णमास होगा। पूर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक का मेघस्वती। मेघस्वती का अटमान। अटमान का अनिष्ट कर्मा। अनिष्ट कर्मा का हलय। हलय का तलक। तलक का पुरीभीरु और पुरीभीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे
छोटे का नाम होगा शिवस्वती। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वती का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान का मेदशिरा का शिवस्कंद का यक्षश्री विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रवीर्ज और लोमधी परीक्षित। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 आभीर 10 गर्द भी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गरुड़ और 11 मोन नरपतियां होंगे। मोनकों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मोन नरपतियां 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का अंगिरी का भाई सुसुंदित तथा सुनंदित और प्राबिर्क ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वाहिक कहलाएंगे। इनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मृत का राज्य होगा। परीक्षित बहिंकवशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंधक देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा। विश्व स्फुर्जी यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्रह्मादि उच्च वर्णों को पुल्लिंग यदु और मर्द आदि म्लेच्छ प्रिय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पार्वतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अवुर्ध और मालव
देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कुंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रिय शूद्रों का संहार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के दुर्जों का और मलेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्रिय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परलय सिरों के झूठे अधार्मिक और संकल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के भेष में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसी ही स्वभाव, आचरण और भाषण की बुद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरों को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब